मनी लीडर्स, मैं नाम प्रिंस गुप्ता है। बहुत सारे लोग वेस्टेज के अंदर सफल नहीं होते हैं। आप इसका दूसरा मतलब निकाल कर रखना। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं क्या क्या करना होता है, क्यों आते हैं वेस्टेज में, क्या मिलता है यहाँ पे। ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। आज मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ, इसे 10 ऐसे रीज़न बताने वाला हूँ जिससे आपका क्लियर हो सके, आपका मोटिव क्लियर हो सके कि हाँ मुझे वेस्टेज करना ही क्यों है। ठीक है? क्योंकि और बेसिकली लोग, बहुत सारे लोग वेस्टेज को ज्वाइन करने के 2 रीज़न की वजह से आते हैं। पहला रीज़न ये होता है उनका, वो किसी के प्रभाव में आते हैं। जीजा साला को बुला रहा होता है कि कर ले, चाचा भतीजा को बोल रहा होता है कर ले। ऐसी फैमिली को बोल रहा होता है, दोस्त को बोल रहे होते हैं, एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि हाँ कर ले। लोग प्रभाव में आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं करते। दूसरा रीज़न होता है, लोग किसी को देखते हैं आकर्षित हो जाते हैं। जैसे सिद्धार्थ सर है, सिद्धार्थ सर का 1 करोड़ का चेक, उनको देखने के बाद लोग ज्वाइन हो जाते हैं कि हाँ अगर इनका आ सकता है तो हमारा भी आ सकता है। उनको देख के आते हैं। ये चीज़ें नहीं करनी आपने। इसके बाद क्या होता है, फिर बाद में 6 महीने 1 साल बाद लोग छोड़ देते हैं, ये रीज़न के वजह से। पर आपने अपना मोटिव बनाना, अपना रीज़न बताना, क्यों आए हो इस बिज़नेस में करने के लिए। आज इसके ऊपर बात करेंगे कि आपने क्या बनाना है। इसके अलावा अब आपने क्या क्या चीज़ें करना है जिससे आपका मोटिव बन सके, आपका वाई रीज़न बन सके कि हाँ इसलिए करना है मुझे, ये नहीं करूँगा तो ये चीज़ें नहीं मिलेगी मेरे को कहीं और से। ये चीज़ें जानते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहला पॉइंट, आपको एक चीज़ करना है सबसे पहले, जो खुद मेरा भी ये रीज़न है इस बिज़नेस को करने का, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती ये चीज़ें, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती ये चीज़ें, बहुत कम लोगों को मिलती है। आप चाहते हो आपको भी मिले, ये रीज़न नहीं है। आपके पास है क्या, ये बताइए। आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है? अगर है फिर तो कोई फ़ायदा नहीं करने का वेस्टेज। अगर नहीं है तो ये रीज़न नहीं है आपके लिए। अब आप बताइए, देखो दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक लोग ऐसे होते हैं, मार्केट में जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, कपड़े चेक करते हैं, देखते हैं मार्केट में आके हाँ ऐसा ऐसा है। इसके बाद कपड़े को पसंद आने के बाद वो टैग देखते हैं लास्ट में, कपड़ा 1500 रुपये का, और वो कहते हैं मेरे तो 500 रुपये जेब में, फिर तो एफर्ट नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, दुकानदार को डायरेक्टली बोलते भी नहीं है कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं, बस कहते हैं कि मुझे वो वाला चाहिए था, वो वाला कलर चाहिए था। वो दुकान वाला कहता है ये तो है नहीं, बस छोड़ के चले जाते हैं कहीं और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो वो अपने फैमिली को लेकर जाता है और बोलता है दुकान वाले को मुझे ये वाला शर्ट दे दो, ये वाली साड़ी दे दो। बच्चे बोलते हैं मुझे ये वाला कपड़ा चाहिए पापा, कहते हैं ये वाले पैक कर दो, सारे पैक कर दो। फिर लास्ट में पूछते हैं बिल कितना हुआ, बस उसके बाद कार्ड निकालते दे देते हैं। इसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। आपके पास है? अगर नहीं है तो ये रीज़न नहीं है वेस्टेज करने का। ये चाहते नहीं हो, ये चीज़ें के वजह से हम करें। मेरा भी पर्पस है, मैं भी चाहता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम रहो। जहाँ पर भी जाऊँ, जिस चीज़ की भी लोड़ हो, मैं डेफिनेटली ले लूँ, अपने जेब की तरफ ना देखूँ। आपका रीज़न नहीं है। अब दूसरा, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं होती, टाइम फ्रीडम। आपके पास है? वक्त की आज़ादी है आपके पास, है टाइम फ्रीडम आपके पास, ये रीज़न नहीं है आपके लिए। अब आप कहीं पे भी जाते हो, अगर आप अपने जॉब से भी घर आ रहे हो, आपके पास टाइम कहाँ है? क्योंकि आप सुबह 9 बजे जाते हो, शाम को 6 बजे या 7 बजे आते हो। उसके बाद और कहीं कुछ और काम करते हो, कुछ और एक्टिविटी करते हो और कहीं घूमने जाते हो? डेफिनेटली नहीं जाते। आपके पास टाइम ही नहीं है। छुट्टी किसकी वजह से होती है? बॉस देता है तभी होती है, अपनी मर्ज़ी से तो नहीं लेते। ऐसा तो नहीं है कि आप 1 महीने के लिए छुट्टी लेके घूमने के लिए चले जाते हो, ऐसा तो नहीं है। जब बॉस बोलता है तब देते हो छुट्टी आपको, तब जाते हो ना आप बाहर। आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है डेफिनेटली। तो वो ये रीज़न नहीं है वेस्टेज करने का। अगर आज पार्ट टाइम में कर लेते हो, 2 साल 3 साल के बाद अगर ये चीज़ मिल जाए तो क्या माड़ा है। ज़िंदगी तो सिर्फ एक ही बार मिली है, जी लो या काट लो, आपके हाथ में। तो आपको इस चीज़ के ऊपर फॉलो करना है। अगर आपके पास है नहीं ना, तो ये रीज़न बना लो कि हाँ मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए। क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है। पैसे तो आ सकते हैं पर वक्त नहीं आ सकता जो गुजरा होता है। याद रखना आप, गुजरा हुआ वक्त कभी नहीं आ सकता, पैसे वापस आ सकते हैं। ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग एक चीज़ करते हैं, अपने काम पे टाइम दे देते हैं, पैसे बनाने के लिए टाइम दे देते हैं, पर अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते। अगर आपके पास एक दिन ऐसा है, आपका टाइम फ्रीडम हो, अपनी फैमिली के लिए टाइम हो, आपको पैसे की सोचना नहीं पड़े, पैसे आता रहे हर एक महीने, तो कैसे रहेगी ज़िंदगी? डेफिनेटली अच्छी होएगी। तो आज से आपने क्या करना है,
फोकस करना है, ये रीज़न बनाना है कि हाँ टाइम फ्रीडम चाहिए मुझे। अब थर्ड रीज़न बहुत सारे लोगों का होता है ये फेम। फेम यहाँ पे क्या मिलता है, आपकी पहचान, अलग से पहचान मिलती है यहाँ पे, कहीं बाहर मिलती है। अगर यहाँ पे आप एक लेवल कोई क्रॉस कर लेते हो, अगर यहाँ पे आते हो स्टेज में, आपकी पुकार होती है, आपकी तालियां बजती है, तो ये चीज़ें बाहर कहीं होती हैं, मार्केट में होती है। आप कोई भी लेवल अचीव कर लेते हो या कोई भी कार खरीद लेते हो या पैसे इतना कमा लेते हो, तब भी मान सम्मान नहीं मिलता, पर यहाँ पे एक पहचान मिलती है। ठीक है, तो ये पहचान आप कहीं पे भी नहीं मिलती, और हर एक इंसान इस चीज़ के ऊपर प्रभावित करता है। हर एक लोगों को ये चीज़ चाहिए होती है कि हाँ इस मेरे पास पहचान है, क्योंकि हर एक लोग पहचान के लिए फील्ड में उतरते हैं, काम करते हैं, कोई उसके सम्मान करे कि हाँ मेरा भी कहीं नाम बने, ये चीज़ें होती है, पर आपको मिलती है। ये रीज़न नहीं है आपका लिए, ये बताइए, आपके पास ये रीज़न नहीं हो सकता वेस्टिज करने का कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है फैमिली सिक्योरिटी। क्या आपके पास फैमिली सिक्योरिटी है? आप देखो, कोई भी व्यापार कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी साल कर लो, क्या आपके ना रहने के बाद भी वहाँ से पैसे आ रहे हैं आपके फैमिली को? डेफिनेटली नहीं आ रहे होंगे। आप देखो, अगर ऐसा कोई काम कर रहे हो जहाँ पे आपके ना रहने के बाद भी आपकी फैमिली सिक्योरिटी पे होएगी, फैमिली को पैसे आएंगे, तो वो डेफिनेटली वो काम करना चाहिए। क्या वेस्टिज उससे में से एक नहीं है? क्या ये रीज़न नहीं बन सकता आपका कि हाँ मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मैं भी इस सिक्योरिटी के लिए आया हूँ, मेरे ना रहने के बाद भी मेरी फैमिली को पैसे आए? क्या आप नहीं चाहते? हर एक लोग जो आप काम भी कर रहे हो ना आज के टाइम में, चाहे जॉब में, चाहे कोई छोटा मोटा व्यापार में, सिक्योरिटी के लिए करता है। हमारे जाने के बाद अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देने के लिए काम करते हैं। चाहते नहीं हो? ऐसे तो नहीं चाहते कि हाँ जब तक चल रहा है ठीक है, नहीं होएगा तो कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं सोचते आप। पर आज से आपने एक चीज़ देखना है कि अगर फैमिली सबसे बड़ी है, ठीक है, तो आपके ना रहने के बाद भी अपनी फैमिली को ऊपर देखना है। इसलिए आपने ऐसा काम चुनो, ऐसे बिजनेस व्यापार करो जहाँ पे आपके ना रहने के बाद भी फैमिली को पैसे जाए। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं हमारी। बहुत सारे लोगों को एक चीज़ चाहिए होता है, ट्रैवल टूर। क्या आप लेते हो ट्रैवल टूर? अगर आप कोई काम करते हो, जॉब करते हो, क्या आप छुट्टियां मतलब बनाने कहाँ जाते हो? शिमला जाते हो या इंडिया से बाहर जाते हो? डेफिनेटली नहीं, मोस्टली बहुत सारे लोग नहीं जाते होंगे। अगर कोई भी बच्चे की छुट्टियां पड़ रही हो तो बच्चे के आप कहाँ लेके जाते हो? नाना नानी के घर, दादा दादी के घर, यहीं पे लेके जाते हो घुमाने फिराने के लिए। आपने कभी सोचा कि अगर आपका बच्चा कह रहा है कि शिमला जाना है तो आप शिमला जा रहे हो? नहीं। दूसरे पेरेंट्स, जो सेकंड पेरेंट्स, जो जो उसके बच्चे कहते हैं कि हाँ पापा जी मुझे थाईलैंड जाना है, उनके फादर कहते हैं चलो बेटा थाईलैंड चलते हैं। ये होता है ट्रैवल टूर। क्या आप कर रहे हो ऐसा दे रहे हो आप ट्रैवलिंग, आप घूम फिरा रहे हो? देखो, ज़िंदगी में मेन मोटिव तो पैसा है ही है, ऐसी बात नहीं है, पर जो घूमने फिरने भी तुम्हें इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें तो देखो, आपके पास है, आपके पास आप चाहते हो कि हाँ मैं भी कुछ अलग करूँ, मैं भी कहीं और घूमने के लिए जाऊँ, ये छोड़ के। ये रीज़न क्यों नहीं होएगा? अगर आपके पास पैसा नहीं होंगे तो ये चीज़ें कभी भी नहीं आएगी, ये थॉट कभी भी नहीं आएगा कि हाँ मैं कभी बाहर जाऊँगा। अगर पैसे होंगे तभी सोचोगे ना, पैसे कैसे होंगे अगर आप माइंडसेट बनाओगे तो ये रीज़न नहीं कर सकते आप वेस्टिज करने का। अगर आपको पसंद है तो घूमना फिरना, कि हाँ मुझे घूमना फिरना जाना है, यहाँ पे वेस्टिज क्या करती है? यहाँ पे वेस्टिज एक चीज़ देती है घूमने फिरने का। अगर आप यहाँ पे एक लेवल क्रॉस कर दो तो जिसका नाम सिल्वर डायरेक्टर है, अगर सिल्वर डायरेक्टर क्रॉस होने के बाद कंपनी खुद ही कहती है कि आप जाओ, आपको बोलते हैं, फोर्स करते हैं कि आप साल में 2 बार घूमने फिरने जाओ, आपको पैसे नहीं देने, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, घूमने फिरने जाओ, खाने पियो, कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। क्या कहीं और इंडस्ट्री में हो रहा है, कोई और फील्ड में हो रहा है, कोई प्रोफेशन में हो रहा है जैसे यहाँ पे होता है? ये रीज़न नहीं है। और अगला नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉग्निशन। यहाँ पे मान सम्मान मिलता है अलग से, आपकी मान सम्मान बनते हैं, आपकी खुद की वैल्यू बनती है। यहाँ पे एक ब्रांड बनता है आप, और कहीं मिलता है? देखो, साबुन तेल तो आप कहीं से भी खा रहे हो, आपका खुद की पहचान है वहाँ पे? डेफिनेटली नहीं।
यहाँ पे अगर वही चीज़ करते हो तो आपकी एक पहचान बनती है, एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है, आपका खुद का फेम बनता है, एक रिकग्निजेशन मिलता है। अगर आप एक अच्छा लेवल क्रॉस कर लेते हो, अगर अच्छी अचीवमेंट कर लेते हो, उसके लिए भी आपको रिकग्नाइज़ करा जाता है, सम्मान करा जाता है, आपके लिए तालियां बजती है। अगर आप कहीं बाहर भी निकलते हो ना, तो लोग आपके पास आते हैं कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी, सर मैंने आपकी सेमिनार देखी थी, मैं आपके साथ सेल्फी खिंचाने जाता हूँ, मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, ऐसे ऐसे मिलते हैं। ये कहीं और को होता है? अब आप सोच के देखो, आप नहीं चाहते कोई मेरी रिकग्नाइज़ करे, मेरा मान सम्मान करे, कोई नहीं, आप नहीं चाहते ये चीज़ें? ये रीज़न नहीं हो सकता वेस्टेज करने का? डेफिनेटली हो सकता है। अब नेक्स्ट 7th पॉइंट है हमारा, जो यहाँ पे चीज़ें मिलती है वो ये है, मेक अ न्यू फ्रेंड। यहाँ पे आपको नए नए दोस्त मिलते हैं। अब आप सोचो, जो वो ऐसे दोस्त मिलते हैं जो और कहीं मार्केट में नहीं मिलते, कहीं और बाहर नहीं मिलते, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। देखो ये वेस्टेज क्या करती है, आपको नए नए लोगों को देती तो है, पर ऐसे लोग देते हैं जो आपके जो करीबी लोग से, ब्लड रिलेशन से भी बढ़ के होती है। कैसे? देखो बाहर के लोग जो आपके यार दोस्त है या आपके रिलेटिव्स है, कभी भी मजबूरी में आपकी हेल्प ना करे, खड़े ना हो, पर अगर आप वेस्टेज के डिस्ट्रीब्यूटर को बोलोगे ना रात के 12 बजे आ जाओ, तो वो खड़ा होएगा आपके साथ आके। ये पावर देती है वेस्टेज, ये चीज़ें देती है वेस्टेज। आपने भी देखा, अगर आप वेस्टेज के डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग, आपके यार दोस्त फ्रेंड वगैरह, कोई वेस्टेज पर नहीं आता, हमेशा जो दूसरे लोग होते हैं ना वो आते हैं। वो ब्लड रिलेशन से भी बढ़ के होते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके सक्सेस के लिए सोचते हैं, क्या वो भी नहीं सोचते हमारे लिए? जब आप बोलते हो आपको कोई प्रॉब्लम आती है, क्या वो आपके साथ नहीं खड़े होते हैं? डेफिनेटली खड़े होते हैं। ये चीज़ें मिलती है, आप नए नए लोग बनाते हो यहाँ पे, नए नए दोस्त बनाते हो यहाँ पे, और कहीं और नहीं मिलता यहाँ पे। ठीक है, ये रीज़न भी है। नेक्स्ट 8 पॉइंट की बात करते हैं अब। यहाँ पे मिलता है आपको अर्ली रिटायरमेंट। जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट हो जाना। और कहीं जगह मिलता है आपको? अब बताओ, आप जॉब करते रहते हो 30 साल 40 साल 50 साल, तब जाके रिटायरमेंट मिलती है। यहाँ पे क्या 3 साल कर लो, 4 साल कर लो या 5 साल कर लो, ये आपके हाथ में है, रिटायरमेंट कर सकते हो डेफिनेटली। अब मैं मान के चलता हूँ सिर्फ 5 साल आप वेस्टेज को दे दो, उसके बाद लाइफ टाइम तक इंजॉय करता रहो। बस 5 साल की हार्ड वर्क है। आप बाकी फील्ड में, बाकी प्रोफेशन में तो पूरे 30-30 साल देते हो ना, यहाँ पे कंपनी सिर्फ 5 साल मांगती है आपसे, और ज़्यादा नहीं कह रही, बस 5 साल दे दो आप, इसके बाद इंजॉयमेंट करो। अब आप बताओ 5 साल आपके लिए सबसे बड़े हैं या 50 साल? डेफिनेटली 5 साल है, पर आपने इसके ऊपर फोकस करना, थोड़ा सा मेहनत करनी है, अनकम्फर्टेबल जोन को एक्सेप्ट करना है, कंफर्टेबल जोन को साइड करना है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपके सपने हैं, आप चाहते हो अपनी लाइफ को एंजॉय करो अच्छे से, बस 5 साल मेहनत कर लो डट के, आपकी लाइफ एक लग्जरी लाइफ बनेगी। ठीक है, तो 9th पॉइंट है हमारा, यहाँ पे क्या मिलता है आपको? सोसाइटी सर्विस। समाज की सेवा करते हो आप यहाँ पे, समाज की सेवा ही कर रहे हो, तो जाने अनजाने में आप समाज की सेवा कर रहे हो, आपको खुद को नहीं पता क्या आप बाहर करते हो ऐसा कुछ? डेफिनेटली नहीं, पर यहाँ पे करते हो। जो लोगों की नीड है, जो लोगों की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हो आप यहाँ पे। अगर किसी को पैसों की प्रॉब्लम है, आप पैसे काम दे रहे हो उसको, पैसे के लिए। अगर किसी को हेल्थ के रिगार्डिंग चैलेंजेस वगैरह हैं, आप वही तो चीज़ दे रहे हो, आप लोगों की मदद कर रहे हो, समाज सेवा कर रहे हो, इतना पुण्य का काम कर रहे हो, और कोई जगह पे नहीं करते आप। कोई और फील्ड में करते हो आप ऐसा, कोई और प्रोफेशन में करते हो आप ऐसा? डेफिनेटली नहीं करते। अगर आप चाहते हो, आप किसी का भला करना चाहते हो, तो ये भी तो रीज़न बन सकता है ना वेस्टेज करने का। तो ये बनाओ, ये वाई रीज़न बनाओ आप आज से। ठीक है, और लास्ट फाइनल टिप जो लोग करना आपने, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वेस्टेज तो देती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का मौका, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे ड्रेसिंग सेंस में रहना है, कहाँ कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, ये चीज़ें तो देती है। आपने इसके ऊपर अडेप्ट करना है, फॉलो करना है इससे। पर्सनालिटी मस्ट इम्पॉर्टेंट इस बिज़नेस के लिए। अगर आप प्रोफेशन में हो, इस बिज़नेस में, तो आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और आपने बढ़ाना है। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर वर्किंग करना है, डेवलप करना है। और फाइनली एक चीज़ है जो वेस्टेज बिज़नेस देती है, वो है गुड हेल्थ। सबसे अच्छा
गुड हेल्थ देती है आपको, ये चीज़ें भी है करने के लिए, ये रीज़न भी बन सकता है। अगर किसी का हेल्थ नहीं है, अब वो भी तो दे रहे हो, आपके पास है। अब वो देखो इस टाइम में, इस सीरीज़ में, कोरोना वायरस के सीरीज़ में बहुत सारे लोगों को चैलेंज हेल्थ की आ रही है, ठीक है। अब अपने हेल्थ को ही तो ठीक कर रहे हो। देखो पैसे तो आते जाते रहेंगे, पर कभी हेल्थ नहीं आएगी। हेल्थ खरीदी नहीं जा सकती, पैसे से हर चीज़ ख़रीदा जा सकता है, पर हेल्थ नहीं। पर ये भी तो रीज़न हो सकता है। आप अपने आप को और बेस्ट बनाओ, अपने आपके हेल्थ पे फोकस करो। अगर आप स्वस्थ रहोगे तभी तो आप दूसरों को स्वस्थ रखोगे ना। तो पहले फोकस अपने आप को करो, ठीक है। तो इन टिप के ऊपर वर्क करो, 10 के 10 रीज़न के ऊपर वर्क करो और अपना एक रीज़न निकालो, एक वाई निकालो कि हाँ मुझे किस पर्पज़ के लिए करना है, ठीक है। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल द टाइम, विश यू वेल्थ।